Again, welcome back. In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. इसमें लिखा होगा आगे, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ दे रहे हैं. इस ह्यूमन अफेयर्स के संसार में, यानी सांसारिक मनुष्यों के मामलों में, इंसानी क्रियाकलापों में, जो संसार में क्रियाकलाप चलते रहते हैं, घर बाहर में बिजनेस, ये सब, तो मनुष्यों के क्रियाकलापों में के संसार में देयर इज़ नो वर्स, इससे ज़्यादा और कोई बर्बाद चीज़, वर्स न्यूसेंस यानी यहाँ पे परेशानी, ठीक है, जो दुष्ट न्यूसेंस यानी जो हमेशा जो है शरारतें, ख़राब काम कर देते हैं. तो इससे ज़्यादा और ख़राब बात हो ही नहीं सकती देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14, कि कोई लड़का हो और वो 14 साल का हो. तो ये इस लेसन में एक्चुअली ह्यूमंस के जो इंसाइट हैं, उनके अंदर की जो बात है, ये अंदर के व्यवहार को ये लेखक ने बहुत अच्छी तरह पकड़ा है. और वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि एक 14 साल के लड़के के साथ क्या क्या मुसीबत हो सकती है और लोग उसको क्या समझते हैं. तो इस संसार में एक 14 साल के लड़के से ज़्यादा कोई और मुसीबत हो ही नहीं सकती. और 14, ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, वो कोई ऑर्नामेंटल भी नहीं होता है, नॉर यूज़फुल, ना ही वो कोई ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी सामान, नॉर यूज़फुल, ना ही यूज़फुल होता है, ना ही किसी काम के लायक होता है, यानी अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ होता कि उससे कोई काम करवा लो. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शार अफेक्शन ऑन हिम, अभी आगे पढ़ दे रहे हैं, ऑन अ लिटिल बॉय, एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे. इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिस्प, he is called a baby, and if he answers in a grown up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. Then he is at the unattractive growing age. He grows out of his clothes with indecent haste. His voice grows hoarse and breaks and quavers. His face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. The lad himself becomes painfully self-conscious. When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. तो यहाँ एक 14 साल के लड़के का पूरा डिस्क्रिप्शन है. देखो फर्स्ट लाइन में, ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, नाइदर नॉर, एक साथ ऐसे सेंटेंस बनते हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ लिखा जाता है. तो ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल, वह ना ही कोई सजावटी, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लोग दिखाते रहते हैं सजा दो, तो ना ही वो कोई सजावटी सामान होते हैं, ना ही यूज़फुल, और ना ही वो किसी काम लायक होते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े भी नहीं होते. इट इज़ इम्पॉसिबल टू शार अफेक्शन ऑन हिम, वो इतने बड़े लड़के होते हैं कि उनके ऊपर कोई जो है अफेक्शन भी नहीं शो कर सकता है. अफेक्शन मतलब लगाव, प्यार, तो उनके प्रति प्रेम भी नहीं दिखाया जा सकता है. एज ऑन अ लिटिल बॉय, जैसे कि किसी छोटे बच्चे पे दिखा दे कोई आदमी, है ना. एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और फिर ऊपर से ऐसा लड़का जो है हर जगह आपके हर काम में बीच में टांग अड़ाता है, ठीक है, हर काम के बीच में आ जाता है. ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे. इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिस्प, अगर वो चाइल्डिश लिस्प से बात करता है, यानी बचकाने ढंग से, तोतली भाषा में, या थोड़ा सा तय करके बोल रहा है, ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, तब उसको कह देते हैं कि ये तो बच्चे की तरह बोल रहा है. एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, और अगर कहीं वो बड़े ग्रोन अप लोगों की तरह, बड़े लोगों की तरह आंसर करता है, जवाब देता है, वे मतलब तरीका, ठीक है, तो अगर वो बड़े लोगों की तरह जवाब देता है, ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तब उसको सब कहते हैं कि ये इम्पर्टिनेंट है. इम्पर्टिनेंट मीन्स ढीठ है. इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिजेंटेड. इन फैक्ट वास्तव में वो जो भी बात करता है, हर कोई उसको रिजेंट ही करता है, हर कोई उससे गुस्साता ही है. देन ही इज़ एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, और फिर उसकी एज ऐसी होती है जिसमें वो बड़ा अनअट्रैक्टिव रहता है.
तो उसकी जो ये ग्रो करने वाली एज है, उम्र बढ़ रही है, इसमें वो बहुत ही अनाकर्षक दिखता है, अनअट्रैक्टिव। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स, वो अपने कपड़ों से बड़ा हो जाता है, यानी उसके कपड़े छोटे होते जाते हैं। विद इनडिसेंट हेस्ट, बड़ी तेज़ी से, हेस्ट मतलब जल्दी, इनडिसेंट यानी जो देखने में अच्छा नहीं लगता, भद्दा लगता है, तो बड़े भद्दे ढंग से बड़ी तेज़ी से वो बड़ा हो जाता है। हिज वॉइस ग्रोज होर्स, उसकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। एंड ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब होती है और टूटने लगती है। एंड क्वेवर्स, और कांपने भी लगती है। हिज फेस ग्रोज सडनली एंगुलर, उसका चेहरा अचानक ही जो है बड़ा पॉइंटेड हो जाता है, एंगल बनाने लगता है, एंगुलर। एंड अनसाइटली, और बिल्कुल देखने में अच्छा ही नहीं लगता, मतलब कोई देखने लायक नहीं रह जाता, अनसाइटली हो जाता है। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये बहुत आसान है कि कोई जो है अर्ली चाइल्डहुड यानी शुरुआती बचपन में किसी के अंदर कोई कमी हो, तो तोतली भाषा में बोल रहा हो, कुछ हो, तो उसको लोग जो है अवॉइड कर देते हैं, एक्सक्यूज़ कर देते हैं, मतलब उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14, लेकिन अगर 14 साल का लड़का है तो उसमें अगर कोई कमी है, लैप्सेस हैं अनअवॉइडेबल, मतलब जिनको आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उसको आप टॉलरेट भी नहीं कर सकते हैं, यानी आप उसको टोक ही देंगे, आप उसको सहन ही नहीं कर सकेंगे। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और जो लड़का होता है वो खुद बाद में जो है बड़ी बुरी तरह बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, यानी अपने बारे में वो बहुत सोचने लगता है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो बहुत अपने बारे में ही सोचने लगता है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल, जब वो एल्डरली लोगों से, बड़े बूढ़े लोगों से बात करता है, ही इज़ आइदर अनड्यूली फॉरवर्ड, तब या तो वो जो है अनड्यूली फॉरवर्ड, बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगता है, अनड्यूली यानी जो ड्यू है वैसा नहीं, बल्कि जो नहीं होना चाहिए वैसे वो फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि वो बड़ा व्याकुल तरीके से बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। और एल्स, नहीं तो सो अनड्यूली शाई, या तो फिर वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा होता रहता है, दैट ही अपीयर्स अशेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि लगता है कि वो अपने होने, अपने इस संसार में अपने अस्तित्व पे ही जो है बहुत ज़्यादा अशेम्ड है, दिखाई पड़ रहा है, शर्मिंदा होता रहता है। ठीक है, ओके।